कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या है पहले वो स्टडी करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एग्जांपल्स क्या ही बता सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो एक फिनोमिनन है एक्चुअली। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का सिंपल मतलब है द कंडक्शन ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। या तो फ्यूज फॉर्म में हो सकते हैं या तो फ्री फॉर्म में सॉल्वेंट के साथ भी हो सकते हैं। So conduction of the ions which are going to carry out the whole circuit completion process, that conduction is called as electrolytic conduction। क्योंकि ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड यूज किया गया है। एंड कंडक्शन सिंपली मीन्स मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक एग्जांपल देते हैं, एक अच्छा खासा गिरा बीकर, देखो अच्छा डायग्राम बनाया इस बार मैंने, कोशिश तो की है। और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, इसको वापस अज्यूम कर लो, लेट्स अज्यूम दिस टू बी कैथोड और इसको अज्यूम कर लेते हैं एनोड, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या किया है, बैटरी लगाई हुई है। अच्छा ये सही है, हाँ ये हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन मतलब कि क्या हो सकता है यहाँ पर, सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस अवेलेबल हैं, आयंस किसी भी चीज के हो सकते हैं। आप जिस चीज का सोल्यूट डाल रहे हैं आप उसी के आयंस को यहाँ पर देखेंगे। तो सपोज हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो NaCl प्लस H2O है। सिंपल मतलब एक्वस NaCl, या फिर जिसको आप लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि NaCl में दो आयंस जो रिलीज होंगे Na प्लस और Cl माइनस, इनकी कंडक्टिविटी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर यहाँ पर आयंस है मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स है, इनके इलेक्ट्रॉन्स है, इनके इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन आयंस की मोबिलिटी, इनके आयंस की ट्रांसफर या मूवमेंट इस सॉल्यूशन फेज में, इस इलेक्ट्रोलिटिक फेज में, दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स पे ही मोस्टली पूछा जाता है सारी चीजें। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। इलेक्ट्रोलाइट जितना ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो जितना ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसका सिंपल मतलब है कि उसके आयंस उतने ही ज्यादा अवेलेबल हैं, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी मोबिलिटी होगी। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। या फिर हाँ ठीक है ये ले लो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। या फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल मतलब होता है विच कैन डिसोसिएट वेरी इजीली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आपको क्या पता है, KCl पता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो अब ये वाला यहाँ चीज टॉपिक बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH है हमारे पास, ठीक है, ये किन दो पार्ट में डिसोसिएट होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। वहीं अगर आप KCl डिसोसिएट करना चाहोगे तो K प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। K plus and Cl minus ion are called as KCl solution is called as a strong electrolyte. Reason क्या है उसका, because it can conduct electricity as at a very higher pace. लेकिन हम एसिटिक एसिड को अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते हैं। Reason, it cannot conduct electricity at a higher pace. The simple reason is because of the electrolytic nature. इनके polar nature के ऊपर भी डिपेंड करता है। So नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर बात की जाए तो जो जितनी जल्दी डिसोसिएट हो सकता है, the ion which will or the electrolyte which can dissociate easily, that can give a stronger electrolyte or stronger or larger conductivity. Whereas अगर बात की जाए यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट नहीं हो रहे ना, जो आयन से नहीं बना रहे, वो क्या ही कंडक्शन दिखाएंगे। सो दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड जो पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने गलती से, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी एक आप टॉपिक या फिर आप एक फैक्टर ले सकते हो, नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Concentration is directly proportional to mobility. Concentration is directly proportional to mobility. अगर बात की जाए तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा किसी भी सोल्यूट का, किसी भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करो तो उसके अंदर जितने आयन ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। कैसे, अब सपोज एक सोल्यूशन है, ये रहा एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसके अंदर गिन के लेट्स से 1 मोलर सोल्यूशन है, सिर्फ 1 मोलर, बहुत छोटा सा। तो 1 मोलर में आयंस मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर कम होंगे तो उसके अंदर क्या कह सकते हैं हम लोग, आयंस ही नहीं है ना कंडक्ट करने के लिए, तो क्या ही कंडक्ट कर लेगा वो।
तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा उस आयन की मोबिलिटी होगी और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, कंडक्शन, उतना ही ज्यादा होगा कंडक्शन। थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है, टेम्परेचर। एज यूजुअल टेम्परेचर तो इतना कॉमन फैक्टर है ना, मोस्ट जगह पर जहां पर कोई भी फैक्टर नहीं लग सकता वहां पर टेम्परेचर तो लग ही जाता है। सब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उस सॉल्यूशन में आयंस उतना ही ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, जितना ही ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे उतना ही ज्यादा कंडक्शन दिखाएंगे। इजी। सो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी and that is directly proportional to conduction. Directly proportional to conduction. Other than that, size of the ions, ये एक अच्छा फैक्टर है। Size of ions, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, जगह जरा सी कम पड़ रही है। अब आयंस जितने बड़े होंगे उतना ही वो एक दूसरे से फ्रिक्शन दिखाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये छोटे छोटे चॉक्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे चॉक्स एक दूसरे को किसी भी पैकेट में परेशान नहीं करेंगे। बहुत छोटे, आप ना कंपेरेटिवली बड़े बड़े चॉक से आप कंपेयर करें, मतलब छोटे छोटे चॉक से किसी बॉक्स में ज्यादा प्लेस कर सकते हैं। रीजन बिकॉज दे आर स्मॉलर, दे कैन बी पैक्ड विद ईच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विद ईच अदर। छोटे तो हैं, लेकिन वही अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए दो बड़े चॉक्स लूं, लेट्स टेक वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि प्रैक्टिकल भी है। तो अब अगर मैं ये कुछ बड़े बड़े चॉक्स ले लूं, तो अगर इनको मूव करना एक दूसरे के अक्रॉस तो ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो फ्रिक्शन ज्यादा दिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे को आगे नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होती है। सो साइज ऑफ आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये यहीं पर आ गया। ओके, आई गेस यही चार फैक्टर्स थे हमारे पास। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फैक्टर्स देख लिए, अब काम कहाँ आते हैं, एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा ही है, सारा का सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पे चल रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पर ही। आप लोग अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे आयंस या फिर ऐसा सोल्यूट चूज करें जो इजीली मोबाइल हो, जो इजीली ट्रैवल करे, जो जितना अच्छे से ट्रैवल करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छे से कंडक्टिविटी दिखाएगा और उतनी ही जल्दी रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर आपको कॉपर का एक्सट्रैक्शन करवाना है, लेट्स अज्यूम दैट कॉपर का एक्सट्रैक्शन करवाना है, तो आप कभी भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं लोगे ना जो कि बहुत ज्यादा ही डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी, या फिर उसके अंदर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत ज्यादा कम होगा। मतलब अगर मैं 1 ग्राम कॉपर को, अगर मैं 1 ग्राम कॉपर चाहती हूँ अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करवाना, एंड आई एम यूजिंग वेरी वेरी लो अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर हम लोगों को इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन दिखेगा ही नहीं। सो whenever these processes are studied, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन स्टडी किया जाता है, तो हमें हमेशा अज्यूम करना है कि ये कहीं ना कहीं हमें काम आने ही वाला है। तो एक्सट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का काम है। सो दिस इज अ फिनोमिनन एंड इट हैज डायरेक्ट एप्लीकेशंस एज अदर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन।